हाय गाइस, मैं अभिमन्यु कुमार। मैं आज आप लोग का टाइम एंड वर्क, जिसको कहते हैं समय और काम, पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूं। और मैं आशा रखूंगा कि मैं आज जो भी कुछ बताऊंगा तो शायद आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो पर बने रहें जरूर, ठीक है ना, इधर उधर ध्यान ना दें। तो पहला प्रश्न चलते हैं कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर दो है, एक है ए और एक है बी, ठीक है ना। तो बी का दुगना है ए से। अगर हम बी को मान लेते हैं एक, तो ऑटोमेटिक है कि इसका जो एक मानेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, दुगनी की बात कर रहा है तो दो हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। बी जो है अकेला है, वो एक काम यानी 12 दिन में समाप्त कर रहा है, तो 12 गुना कितना हो जाएगा, एक। क्योंकि बी का भी आपका क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी 1 दिया हुआ है। ये जो आपका निकलता है यहाँ पर क्षमता निकलता है, और जिस क्षमता के हिसाब से ही लोग काम करता है। तो बी का जो है क्षमता एक है, इसका कितना है, 12 दिन में समाप्त करता है, तो इसका एक आ जाएगा, यानी टोटल काम हमको 12 काम करना है। अब सवाल आया कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। यानी आपका ए और प्लस बी दोनों जब मिल जाएगा, तो दोनों का भी क्षमता जोड़ देंगे, यानी इसका 2 यूनिट और इसका 1 यूनिट जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, इसका 3 यूनिट आ जाएगा, है ना। तो लिख देंगे कि ए प्लस बी का 3 यूनिट, और टोटल काम है 12, यानी 12/3 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा। यानी ए और बी मिल करके टोटल 4 दिन में समाप्त काम करके। ये पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब दूसरा देखिए सवाल। दूसरा सवाल है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 1/3/4 गुनी है। यहाँ पर लाइट भी आ रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ पर 1/3/4 गुनी यहाँ पे लिखा हुआ है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, है ना। तो चलिए, दो व्यक्ति यहाँ पर भी, एक ए है और एक बी है, ठीक है ना। ए की कार्य क्षमता बी से 1 देखिए कार्य क्षमता इसका दिया हुआ है कितना, 1/3/4, यानी इसका अर्थ हुआ कि 4 एकम 4 और 4 और 3 7। इसको जब पूर्णांक तोड़ेंगे तो 7/4, यानी ये जो निकलेगा आपका ए का निकलेगा, और ये जो आपका निकला ये आपका बी का निकलेगा, ठीक है ना। सॉरी, ए का कितना है 4 और बी का कितना है 7। इसका रेशियो में आ जाएगा 4, इसका रेशियो में आ जाएगा 7, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि ए की कार्य क्षमता बी से इतना गुनी है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, इसके बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में, कि ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो देखिएगा कि सबसे पहले अगर हम ए की कार्य क्षमता अगर निकालते हैं, है ना, सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, आपका जो है ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा, दोनों मिलकर इस कार्य को 7 दिन में समाप्त करते हो, ठीक है ना, दोनों मिलकर। यानी देखिएगा, दोनों मिलकर की बात कह दिया तो यहाँ पे प्लस करेंगे, यानी 7 और 4 कितना हो जाएगा, इधर 11 यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह दिया है कि ए और बी जब मिल जाता है तो 11 काम को कितना दिन में समाप्त कर देता है, देखिएगा 7 दिन। तो इसको क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, यानी टोटल काम आपका 77 हो जाता है, 77। अब सवाल आता है कि ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, ए का सवाल आ रहा है। तो ए बराबर, सबसे पहले निकालिए इसका, ए का जब हम निकालेंगे, देखिएगा, तो ए का जब निकालेंगे तो ए की कार्य क्षमता 4 है और इसका टोटल कितना था, गुना में 7/4, तो 4 से 4 कट गया तो कितना आता है, 7 आता है ना। तो ए की कार्य क्षमता कितना निकल गया, 7 निकल गया। तो टोटल काम कितना है 77, तो 77 बटा कितना आ जाएगा 7, यानी 7 को 77 से काटेंगे तो ये 11 दिन में ये काम कर देगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा वीडियो को स्किप करते हैं, ठीक है। चलिए अब प्रश्न तीसरा देखते हैं। कहता है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, एक ए है, तीसरा एक ए है और एक बी है। तो सबसे पहले 50% अधिक, तो देखिए सबसे पहले 50% का निकालते हैं। 50% को कैसे निकालेंगे, 50/100, 50 गुना 100 यानी 1/2, ठीक है ना, 1/2 है। तो कह रहा है ना कि बी अकेला
इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए से 50% अधिक है कौन, बी की कार्य क्षमता। यानी टोटल अगर हम ए को अगर हम 2 मान लेते हैं तो 2 का अगर 50% करते हैं तो 1 आता है। 2 का 50% 1 50% निकल गया और टोटल काम था मेरा 2। तो 2 में और 1 क्या होगा, अधिक है ना 50%। तो 50% का जब मैंने निकाला तो 1 काम आता है, तो 1 काम इधर है और 2 काम पहले से था। तो 2 अब 1 बी का कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा इसका, ठीक है ना। तो इसका निकल जाएगा 3। अब है कि तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। चलिए तो कुल काम पहले निकालते हैं, यहाँ रेशियो लेते हैं कुल काम। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है कि इस कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो कुल काम मेरा कितना था, 9। कितना दिन में समाप्त, कुल काम मेरा 2 ना है और समाप्त हो रहा है 9 दिन में। तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 दिन, यानी 18 दिन लगा। लेकिन 18 दिन में कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। अब आ रहा है कि बी का पूछ दिया, तो बी का पूछ दिया तो बी का कार्य क्षमता हम क्या बताते हैं, जो भी यहाँ से निकलता है क्षमता निकलते हैं, इसको याद रखिएगा, इसी से आपका काम निकलेगा। तो बी का पूछ दिया ना, तो टोटल काम कितना है 18, और बी का कार्य क्षमता कितना कह रहा है 3। तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी 6 दिन मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाइएगा तो आप लोग को खूब अच्छा रहेगा, ठीक है ना। फिर अगला सवाल देते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि ए किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, तो बी अकेला इस आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। जस्ट तीसरा क्वेश्चन जैसा ही है, ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। चौथा कहता है ना कि ए की कार्य क्षमता, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं। सबसे पहले क्या है 40% है, 40% का निकाल लीजिए तो कितना आएगा 40/100। 1 0 से 1 0, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी 2/5 कितना निकल जाएगा, 2/5 निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब इसका 2/5 निकल जाएगा तो हमने उसमें बताया था कि इसका कार्य क्षमता कितना आ जाएगा 5, और 40% अधिक है तो 5 और 2 कितना जोड़ देंगे 7 जोड़ देंगे इसमें, ठीक है ना। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका क्षमता निकल गया, ठीक है ना। अब देखिए सवाल कह रहा है कि 21 दिन तक समाप्त कर सकता है ना, किसी काम को 21 दिन तक, यानी कुल काम हमारा है, कुल काम बराबर कितना आ जाएगा 5। कितना दिन हो रहा है 21 दिन में, यानी 21 बचे 175, मतलब 105 आ जाएगा। 21 का जब पढ़ेंगे 21 बचे तो 105 आता है। अब 105 को कौन काम करेगा, तो कह रहा है कि बी अकेला इस आधे, देखिए ये आधे का आधे आधे आधा पर ध्यान दीजिए, यानी बी जो है आधा काम करता है, आधे काम करेगा, आधे, ठीक है ना, आधे कार्य को। तो देखिएगा तो बी का कितना है आपका क्षमता 7 है, यानी हो जाएगा 105 बटा कितना आ जाएगा 7, और फिर बटा में क्या आ जाएगा 2। आधा काम कैसे लिखा था इसे, तो फिर इसका जब करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरह से हमारा आ जाएगा गुना में 2, ठीक है ना। तो अब देखिए अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले एक अगर निकालते हैं तो 21 बचे सॉरी 7 बार में ना, 1 मिनट, देखिए कुल काम था मेरा कितना 105, लेकिन देखिए यहाँ पर बी का आधे काम कहेगा ना, तो बी का आधा काम कर देंगे हम कितना 105/2, ठीक है ना, क्योंकि आधा को हम 1/2 लिखते हैं। अब सवाल का दिया है कि बी अकेला इस आधे काम को कितना दिन में करेगा, तो उसके क्षमता के हिसाब से निकाल लेंगे। तो बी के द्वारा किया गया काम, तो अब है कि बी आधे काज 105/2 हो जाएगा इसका। अब सिर्फ ऐसे आप लिखिए कि आधे काम बराबर कितना, टोटल काम है तो आधा काम कितना हो जाएगा, तो उसके बाद लिखिएगा कि बी के द्वारा आधे काम, बी के द्वारा आधे कार्य, तो बी के द्वारा आधा कार्य कितना हो जाएगा, यानी 105/2
और गुना में इसके नीचे 7 है तो इसका टोटल कितना बी का 7 में है तो 1/7 करेंगे यानी इससे कट जाएगा कितना बार में, तो 15 सते 75 से, यानी 15/2 इसका जब तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 15/2 दिन इसका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस हिसाब से हम बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ए किसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी किसी कार्य को 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आसानी से बन जाएगा। देखिए ए का जो है काम, ये आपका ए है, इसका जो है, इसका जो आपका है 2/3 भाग है, कितना है, सॉरी 2/5 भाग है, तो इसे लिखेंगे 2/5 भाग है, कितना दिन समय ले रहा है, 10 दिन ले रहा है। ठीक है ना, अब देखिए 2/5 है, इसको एक भाग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/2 से गुना करना पड़ेगा, तो ना 5 5 के कट गया, 2 2 से कट जाएगा। एक भाग इसलिए करना है क्योंकि हमारा एक ही पर निकलता है। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, 5/2 से गुना करेंगे, तो जब यहाँ 5/2 से गुना करेंगे तो हम भी कहाँ से गुना करेंगे, यहाँ भी हम 5/2 से गुना करेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए बी का सवाल है, तो इसका कितना निकल जाएगा, इसका काट जाएगा ना, इससे से कट जाएगा तो एक काम निकल जाएगा, तो इससे कटेगा इससे, तो कितना आएगा 5, यानी इसका टोटल काम निकल जाएगा 5 × 5 = 25। ठीक है ना, अब देखिए बी का जो सवाल है, बी का कितना भाग कर रहा है, बी किसी कार्य को 1/3 भाग 1/3 भाग, तो 1/3 भाग को 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है ना, बढ़िया से लिखो, थोड़ा सा लिख देते हैं 1/3। 1/3 भाग को हम क्या करेंगे, 1 लाने के लिए 3 से गुना कर लेंगे, तो अब इसका कितना दिन में काम कर रहा है, 5 दिन में। जब इसको 3 से गुना करेंगे बाबू, तो इसको भी हम 3 से गुना करेंगे। ठीक है ना, तो इसका टोटल कितना निकल जाएगा, 15 निकल जाएगा। और हमने बताया था आपको एलसीएम लेकर के, ठीक है ना, तो 25 और 15, 25 15 के एलसीएम कितना होगा, 25 दूना 50, 25 तिया 75 टोटल काम। अब इसका निकालिए इफिशियंसी, 25 तिया इसका आ जाएगा 3, अब 15 बचे 75 आ जाएगा इसका। अब सवाल दे दिया कि ए बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा, ए बी दोनों मिलकर, तो लिखेंगे ए प्लस बी बराबर टोटल काम मेरा कितना है 75, बटा में टोटल किसका आ जाएगा 5 और 3 8। अब इसको जब तोड़ेंगे तो इससे भागा देंगे, 8 को 75 से भागा देंगे तो जो भी पूर्णांक में आएगा आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 8 8 64, 9 8 72, यानी 9.3/8 दिन में काम पूरा कर लेगा। 9 8 72 3 75/8, तो इस तरह से क्या है आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो बस जो भी टाइप बताए हैं फिर मैं और बनाऊंगा, बस टाइप बाई टाइप मैं वीडियो पर अपलोड करते जाऊंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना, और दोस्तों को भी खूब शेयर कीजिए और खूब पढ़िए। ठीक है ना, मैं और जो भी टाइप है, ये तो कुछ नहीं है, कुछ और जो भी है टाइप बाई टाइप मैं उसमें आप लोगों को सोल्यूशन कराऊंगा, और जो भी इस टाइप से जो भी आप लोग मैथ बनाइएगा अपना बुक के हिसाब से बनाइए और देखिए, और कुछ भी अगर त्रुटि होता है तो कमेंट बॉक्स दिया गया है, कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट करिए। ठीक है ना, थैंक यू।